बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 उसके न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। नंबर 1 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, नंबर 2 6 न्यूटन along y axis and 4 न्यूटन along नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो आपने रिजल्टेंट फाइंड करना है इन फोर्सेस का डाटा फिल करके। तो आपने इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो आइए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आप इसका डाटा लिखेंगे। एफ एक्स जो है वो 10 न्यूटन है। एफ एक्स 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, यानी इस एक्सिस के अलॉन्ग है। ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। जो पहली फोर्स है वो इस एक्सिस के अलॉन्ग है, वो है 10 न्यूटन। और जो दूसरी फोर्स है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है और वो है 6 न्यूटन। पहली फोर्स जो है वो 10 न्यूटन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, दूसरी 6 न्यूटन वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। और जो थर्ड फोर्स है वो 4 है और वो नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसके अलॉन्ग है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स है वो 10 है। 10 में से आप नेगेटिव एक्स एक्सिस की जो फोर्स है वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 न्यूटन। अब वाई एफ वाई एक्सिस जो है, अब जो उसका वर्टिकल या परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसकी जो फोर्स है वो 6 न्यूटन है। अब हम फार्मूला पुट करेंगे। फार्मूला एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्र प्लस एफ वाई स्क्र होल अंडर रूट। एफ इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू पुट करें, वो है 6 का स्क्र। एफ वाई की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे और वो भी 6 न्यूटन ही है। ठीक है, 6 का स्क्र लिखेंगे। 6 का स्क्र आपको पता ही है 36 आ जाएगा। 6 का स्क्र इसका भी 36 आ जाएगा। दोनों को आप प्लस कर लें तो 72 आएगा। 72 का अब आप स्क्र रूट लें, इसका हम स्क्र रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 8 पॉइंट, यानी जज़र लेंगे इसका तो वो आ जाएगा 8.5 न्यूटन। तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल। आइए हम दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। आपने मूदी कंपोनेंट्स जो है वो फाइंड करने हैं। एक फोर्स है 50 न्यूटन की। फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस के साथ 30 का एंगल बना रही है। आइए तो हम डाटा लिखते हैं। सबसे पहले एफ इज इक्वल टू 50 न्यूटन। यहाँ पे देखें, ये एफ इज इक्वल टू 50 न्यूटन। एफ मीन फोर्स, और फोर्स जो है वो न्यूटन में ली जाती है। फोर्स का यूनिट है न्यूटन। अब ये थीटा है, थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। थीटा आप जानते हैं कि ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक अल्फ़ाबेट का ये वर्ड है। तो थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। एंगल जो है वो 30 डिग्री है। अब हम कंपोनेंट्स फाइंड करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ये फार्मूला ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। एफ आप जानते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है 50 न्यूटन, ये 50 न्यूटन लिखेंगे। कॉस थीटा जो है वो 30 है, 30 डिग्री। 50 इंटू थीटा 30 डिग्री जो है उसकी वैल्यू है 0.866। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो आ जाएगा 43.3 न्यूटन। अब हम इसका एफ वाई कंपोनेंट फाइंड करते हैं। एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। अब वैल्यूज पुट करें। एफ फोर्स जो है ऊपर हमने लिखा 50 न्यूटन, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। साइन 30 है वो यहाँ पे लिखिए। अब साइन 30 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से या वो टेबल जो बना होता है उससे आप लेंगे।
साइन को प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद आप 30 को प्रेस करेंगे, इक्वल का जो बटन है वो दबाएंगे तो आपको साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी। अब 50 को साइन 30 वो जो 0.5 आ गई है वैल्यू उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25 न्यूटन। आइए हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं 4.3। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फाइंड मालूम करें द मैग्नीट्यूड मिकदार एंड डायरेक्शन और सिमत ऑफ फोर्स एक कुव्वत की। इफ़ इट्स एक्स कंपोनेंट, इसका जो एक्स कंपोनेंट है यानी उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो 12 न्यूटन है यानी 12 न्यूटन है, एंड वाई कंपोनेंट और उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो 5 न्यूटन है। तो सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं। आइए तो इसको समझते हैं 4.3। एफ एक्स इज इक्वल टू 12 न्यूटन है, एफ वाई कंपोनेंट जो है 5 न्यूटन है। अब हम फार्मूला पुट करेंगे, पीछे भी आपने ये फार्मूला लगाया, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर अंडर रूट होल अंडर रूट। एफ इज इक्वल टू इसकी वैल्यू पुट करें, एफ एक्स की वो आपने यहाँ पे 12 लिखी है उसका स्क्वायर लिखेंगे। एफ वाई की वैल्यू 5 न्यूटन है वो उसका स्क्वायर लेंगे। अब जो 12 है इसका आप स्क्वायर खोलेंगे तो 144 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर लेंगे तो ये 25 आ जाएगा। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, आ जाएगा 169। इसका हम जज़र लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 13 न्यूटन आ जाएगा। अब हमने इसका थीटा यानी एंगल फाइंड करना है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इंटू एफ वाई ओवर एफ एक्स। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसको डिवाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे, तो वो एफ वाई जो है वो हमारा 5 है और एफ एक्स जो है वो 12 है। 5/12 इसका फिर हम tan इनवर्स फाइंड करेंगे। शिफ्ट का बटन दबाएंगे कैलकुलेटर पे, फिर tan इनवर्स दबाएंगे और ये वैल्यू पुट करेंगे, तो इक्वल का बटन दबाएंगे तो फिर आपको ये वैल्यू आ जाएगी। थीटा आ जाएगा 22.6 डिग्री। तो ये था हमारा 4.3 न्यूमेरिकल। अब हम 4.4 न्यूमेरिकल करते हैं। A force of 100 Newton is applied. A force of 100 Newton is applied perpendicularly. 100 न्यूटन की कुव्वत जो है वो अमूदी तौर पर लगाई गई है आना स्पैनर ये जो नट बोल्ट खोलते हैं उसकी जो चाबी है, उस नट बोल्ट को खोलने के लिए जो चाबी या रेंच आप इस्तेमाल करते हैं उसे स्पैनर कहा जाता है। तो आप उस स्पैनर से या चाबी से 100 न्यूटन की कुव्वत अमूदन लगा रहे हैं एक नट के ऊपर एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्राम अ नट। जो डिस्टेंस है वो जो चाबी और नट का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। आप जानते हैं कि घुमाने के असर को टॉर्क कहते हैं। आपने टॉर्क फाइंड करना है, वो जो नट खोल रहे हैं उसका आपने टॉर्क फाइंड करना है। सबसे पहले डाटा पुट करते हैं। एफ जो है वो 100 न्यूटन है, एफ इज इक्वल टू 100 न्यूटन। आर जो है वो 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर चूँकि छोटा यूनिट है इसको हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 100 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.1 मीटर। अब हम टॉर्क का फार्मूला लगाएंगे। टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ। आर की जो वैल्यू है वो है 0.1 मीटर इंटू 100 न्यूटन। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका भी बताया गया है। 10 न्यूटन मीटर कैसे आया, इन दोनों वैल्यूज़ को आपने सॉल्व किया। 0.1 इंटू 100, पॉइंट की जगह नीचे आप बटे में 1 लगाएंगे और आगे एक डिजिट है तो एक सिफर लगाएंगे, ये 10 बन जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, ये 0 से कट जाएगा और इस तरह हमारे पास 10 न्यूटन मीटर ये टॉर्क आ जाएगा। आइए अब हम 5वां न्यूमेरिकल करते हैं। अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। एक जिस्म है उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और वो जो फोर्स है वो 30 डिग्री का जाविया बना रही है विद द हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 20 न्यूटन। उसका जो
एक्स एक्सिस के वाला कंपोनेंट है, यानी जो एफ एक्स है वो 20 न्यूटन है। फाइंड द फोर्स, हमने उस फोर्स को फाइंड करना है। फाइंड द फोर्स, फोर्स को फाइंड करें। अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक जिस्म पर फोर्स लग रही है जो 30 का एंगल बना रही है विद हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस कंपोनेंट के साथ। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, जो एफ एक्स है वो 20 न्यूटन है। हमने वो फोर्स फाइंड करनी है। आइए तो डाटा लिखते हैं। एफ एक्स जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो 20 न्यूटन है, थीटा तो 30 डिग्री है। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, ये फार्मूला है। एफ यहाँ पे एफ फाइंड करना है हमने, कॉस थीटा इधर बटे में आ जाएगा, एफ एक्स बटा कॉस थीटा। एफ एक्स की वैल्यू पुट करें वो 20 न्यूटन ओवर कॉस 30 है। अब हम 20 डिवाइडेड बाय कॉस 30 करेंगे। कॉस 30 की वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर से, 20 को उस पर डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 23.1 न्यूटन। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 4 के पार्ट 1 के न्यूमेरिकल। तो बकिया न्यूमेरिकल आप पार्ट 2 में सीखेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।